नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर ब्रजेश गौतम। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हिंदू धर्म के गुरु राम भद्राचार्य है, रामानंद संप्रदाय के। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता है वो चमार है, वो नीच है। तो इसके संबंध में मैं इनसे विचार लेना चाहता हूं। सर, आपका क्या विचार है इस पर? चलिए, सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल RSTV को बहुत धन्यवाद देते हैं। इस मुख्य बिंदु पर आप हमसे बात करने आए हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर जितने भी दर्शक हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। देखिए, हाल ही फिलहाल कुछ दिनों पहले एक राम भद्राचार्य हैं, लेकिन अब उनका नाम हो गया है राम अभद्राचार्य। जिस प्रकार वो भाषा बोले कि जो राम को नहीं भजता है वह चारों वर्ण में नीच चमार है। तो मैं उन राम अभद्राचार्य को बता देना चाहता हूँ कि चमार दुनिया का शक्तिशाली कौम है। जब अंग्रेज 1943 में एक चमार रेजिमेंट स्थापना किया था और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और जापान ने नागालैंड के कोहिमा पर हमला कर दिया था कब्जा करने के लिए। तब अंग्रेज ने उस चमार रेजिमेंट को इस्तेमाल किया और चमार रेजिमेंट ने दुनिया का भयंकर खूनी विद्रोह करके जापान को हरा दिया। जब दुनिया के शक्तिशाली देश को चमार कौम अकेले हरा सकता है, तो राम अभद्राचार्य जैसे 3% मुट्ठी भर लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, जो कहते हैं कि चमार नीच है, वो जान ले इतिहास। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे चिटपुटिया राम अभद्राचार्य को SC/ST एक्ट के आधार पर उसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं खुले मन से वो कह रहे हैं कि चमार नीच है। चमार नीच है, खुले मन से कह रहे हैं। अरे, जब हम जापान को हरा सकते हैं, उतनी बड़ी शक्तिशाली देश को, तो तुम क्या है, तुमको मुट्ठी भर में देख लेंगे। जब हमारे 500 महार सैनिक 28,000 पेशवा को हरा सकता है, तो हम तो शक्तिशाली कौम है, दुनिया का शक्तिशाली कौम है। दुनिया के शक्तिशाली देश को हरा सकते हैं, तुम शक्तिशाली कौम नहीं है। अच्छा, हाल फिलहाल में एक राजस्थान में न्यूज आया कि धोबी और चमार के पैसे से जो चंदा लिया गया था वो लौटा दिया गया। हम उनको बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आप लौटा दिए, आप पैसा नहीं लिए। उन्होंने ये बताया कि चमार और धोबी के पैसे से भगवान को जो भोग लगेगा, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, एक दिन वह भगवान मुझे नकारते थे, अब आज इस समय आ गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो राह दिखला दिए हैं, आज हम उन्हें नकार रहे हैं। आज हम उस भगवान को नकार रहे हैं। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप भी इस व्यवस्था से निकलकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग दिखलाए हैं, उस मार्ग को अपनाकर उस सरी गली व्यवस्था को त्याग दीजिए जिसमें आपको नीच कहता है। अरे, हम लोग नीच हैं? हम लोग दुनिया के शक्तिशाली देश को हरा सकते हैं, हम नीच कैसे हैं? इसलिए इस राम नाम और हिंदू राष्ट्र जो लोग कहते हैं 3.5% के हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बहुजन समाज जब तक है, खास करके बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का अनुयायी जब तक रहेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने देगा। और उन्होंने सही किया, पैसा लौटा दिया, हमारे भाई लोग को पैसा बच गया। क्योंकि इसलिए वह एक ऐसा ATM है, 3.5% लोगों का ATM है और 97% लोगों का वहाँ पर पैसा जमा होता है। हाँ, जमा पूंजी होता है, आप निकाल नहीं सकते हैं।
उसमें 3% लोग निकालेंगे और 97% जो है वहाँ जमा करेंगे। अच्छा बात है, लौटा दिया। जो जिनके पास पैसा आ गया, मैं उनसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ राजस्थान के बहुजन समाज के लोगों से कि आप उस रास्ता को छोड़िए। बाबा साहब आज से 75 वर्ष पहले ही धर्म का रास्ता दिखला दिए हैं, उस रास्ता को अपनाइए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत में शेड्यूल कास्ट के साथ किस तरह के व्यवहार किया जाता है, किस दृष्टि से देखा जाता है। रामभद्राचार्य द्वारा जो टिप्पणी किया गया कि जो राम को नहीं भजता है वो चमार है, नीच है, तो उनको पता होना चाहिए कि भारत में एक जाति भी है जो जिसका नाम है चमार। तो आप तो क्लियर कह रहे हैं कि चमार नीच है, और फिर वो जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? उसी जगत में जिस जगत के गुरु लोग उनको मानते हैं, उस जगत में मैं भी हूँ, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई है, चमार भी है, तो जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? दूसरी चीज़ कि जिस तरह से राजस्थान में चमार और धोबी का पैसा लौटाया गया है, तो इससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझना चाहिए कि हमारा क्या औकात है, कहाँ हमारा स्थान है, क्या हमारा वैल्यू है। धन्यवाद।